नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी स्टडी में क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए दोस्तों, आज हम आपकी इस वीडियो में एक प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर का पूछा गया है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो प्रश्न उतारे हुए हैं चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेखाओं x प्लस 1 फिर बटे में 7 फिर बराबर, यहाँ लिखा है y प्लस 1 फिर बटे में -6 फिर बराबर z प्लस 1 फिर बटे में 1 और यहाँ पे लिखा है x माइनस 3 फिर बटे में 1 फिर बराबर, यहाँ पे लिखा है y माइनस 5 फिर बटे में -2 फिर बराबर और यहाँ लिखा है z माइनस 7 फिर बटे में 1 के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले ये जो दिया हुआ है इसको पहले उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 फिर बटे में हो जाएगा 7 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा y प्लस 1 फिर बटे में हो जाएगा माइनस में 6 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा z प्लस 1 फिर बटे में हो जाएगा 1। ठीक, और देखिए यहाँ पे लिखा और, तो यहाँ पे लिखेंगे और अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो है इसको उतारेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 3 फिर बटे में हो जाएगा 1 फिर बराबर और यहाँ हो जाएगा y माइनस 5 फिर बटे में हो जाएगा माइनस में 2 फिर बराबर और यहाँ हो जाएगा z माइनस 7 फिर बटे में हो जाएगा 1। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, यहाँ हो जाएगा r1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे r2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा a2 वेक्टर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा म्यू और यहाँ पे लिखेंगे b2 वेक्टर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे r1 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे लिखा है पहला वाला x प्लस 1, अभी जो प्लस में 1 है इसका चिन्ह बदल देंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा, तो माइनस 1 से गुणा करेंगे i कैप में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में i कैप। अब देखिए यहाँ पे जो y प्लस 1 है, ये जो प्लस में 1 है इसका चिन्ह बदल देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, माइनस 1 से गुणा करेंगे यानी कि j कैप में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में यानी कि j कैप। और देखिए यहाँ पे लिखा है z प्लस 1, अभी जो प्लस में 1 है इसका चिन्ह बदल देंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा, माइनस 1 से गुणा करेंगे k कैप में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में k कैप। और देखिए यहाँ पे यानी कि प्लस लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा ये लेमडा फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला है 7 माइनस 6 1, अब देखिए जो 7 है इसको हम लिखेंगे i कैप के साथ। देखिए यहाँ पे इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 i कैप। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जो माइनस में 6 है इसको हम लिखेंगे j कैप के साथ तो यहाँ हो जाएगा माइनस में यानी कि 6j कैप। और देखिए यहाँ पे इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 है इसको हम क्या करेंगे k कैप के साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में k कैप, कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर वाले का चिन्ह बदलेंगे मगर नीचे वाले का चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है यानी कि r2 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे ये जो x माइनस 3 है इसका चिन्ह बदल देंगे -3 का तो ये प्लस में आ जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे i कैप के साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस में 3 i कैप। अब देखिए यहाँ लिखा है y माइनस 5, अभी जो माइनस 5 है इसका चिन्ह बदलेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम j कैप के साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 5j कैप। और देखिए यहाँ लिखा है z माइनस 7, अभी जो माइनस में 7 है इसका चिन्ह बदलेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे यानी कि k कैप के साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में यानी कि 7k कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यानी कि प्लस है तो प्लस लगा देंगे, आप हो जाएगा म्यू फिर हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए जो नीचे वाला है इसको i कैप के साथ, इसको j कैप के साथ और इसको k कैप के साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा i कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस में यानी कि 2j कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस में k कैप फिर कोष्टक बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो लेमडा के पहले ये वाला जो है ना इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
A1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस में आई कैप माइनस में जे कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस में के कैप। अब देखिए यहाँ पे जो लेमडा में यानी कि लेमडा के साथ ये कोष्टक में गुणा में है, इसको हम लोग लिखेंगे यानी कि B1 वेक्टर के साथ यहाँ हो जाएगा बराबर यहाँ लिखेंगे 7 आई कैप फिर माइनस में 6 और यहाँ हो जाएगा जे कैप और यहाँ हो जाएगा के कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो म्यू के पहले ये वाला जो है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 3 आई कैप फिर प्लस 5 जे कैप फिर प्लस हो जाएगा 7 के कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यानी कि जो म्यू के बगल में ये जो गुणा में है यानी कि कोष्टक में, इसको हम लिखेंगे यानी कि B2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस में के कैप। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस चलो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं यानी कि न्यूनतम दूरी का यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे होता है d बराबर ये हो जाएगा परिमाण और यहाँ पे होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये कोष्टक में यहाँ हो जाएगा इंटू B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर फिर यहाँ हो जाएगा बटा और यहाँ हो जाएगा परिमाण में यानी कि B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर और इसके बाद ये हो जाएगा बड़ा वाला परिमाण। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे यानी कि रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी का ये सूत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो कोष्टक में है यानी कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का पहले मान निकालते हैं। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा यानी कि A2 वेक्टर माइनस यहाँ हो जाएगा A1 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे A2 वेक्टर का मान ये दिया, इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 3 आई कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 5 जे कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस में 7 के कैप और यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो A1 वेक्टर है A1 वेक्टर का मान ये दिया है, इसको कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में आई कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस में जे कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस में के कैप फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 3 आई कैप फिर प्लस 5 जे कैप फिर प्लस 7 के कैप। अब देखिए माइनस चिन्ह से इन तीनों में गुणा कर देंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में आई कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस में जे कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस में के कैप। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर यहाँ पे लिखा 3 आई कैप और यहाँ पे लिखा 1 आई कैप, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 आई कैप और देखिए यहाँ पे 5 जे कैप और यहाँ पे 1 जे कैप है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 जे कैप और देखिए यहाँ पे 7 के कैप, यहाँ पे 1 के कैप, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 8 के कैप। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान ये निकल गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यानी कि B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे यानी कि B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से साड़ी और यहाँ पे देखिए B1 वेक्टर और B2 वेक्टर में यहाँ पे देखिए आई कैप जे कैप के कैप और यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे आई कैप और यहाँ हो जाएगा जे कैप और यहाँ हो जाएगा के कैप। अब इसके इस प्रकार से साड़ी बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो लिखा है B1 वेक्टर, इसमें हम आई का गुणांक जे का गुणांक के का गुणांक लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 6 और यहाँ हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे B2 वेक्टर में आई का गुणांक जे का गुणांक के का गुणांक लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि आई कैप लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई कैप फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे आई कैप लेंगे पहला पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे 6 में तो माइनस में 6 आ जाएगा और यहाँ होता है माइनस माइनस 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि माइनस माइनस प्लस यहाँ रखेंगे तो
-2 तो यहाँ हो जाएगा +2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस। अब यहाँ लेंगे जे कैप, फिर कोष्टक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जे कैप लिए पहला पंक्ति दूसरे टर्म का हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे 7 में तो यहाँ हो जाएगा 7, फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस के कैप ले लेंगे ये वाला, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे के कैप लेंगे पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 7 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 7 14, यहाँ होता है माइनस। और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 6 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 तो यहाँ रखेंगे माइनस हो जाएगा प्लस, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा माइनस में 4i कैप। और देखिए यहाँ पे यानी कि 7 में से 1 घटाएंगे बचेगा 6 तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 जे कैप। और देखिए यहाँ पे 14 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 8 के कैप। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का वही मान निकल गया है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, यानी कि ये जो यहाँ पे देखिए परिमाण में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर इसका मान निकालना है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी को मिटा देते हैं। इसको देखिए यहाँ पे जो सूत्र लिखे थे इसको मिटा दिए हैं। अब चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे यानी कि परिमाण में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान निकालते हैं, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर ये दिया हुआ है, इसका हम परिमाण निकालेंगे। तो यहाँ पे जो यानी कि i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक है, यहाँ पे इस प्रकार से करनी बनाएंगे। अब ये करनी बनाने के बाद यहाँ पे जो i का गुणांक है -4 तो यहाँ लिखेंगे -4 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे माइनस में जो 6 यानी कि यहाँ पे देखिए जे कैप में -6 यहाँ पे -6 गुणांक में तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 6 और यहाँ हो जाएगा यानी कि कोष्टक इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे के कैप का ये जो गुणांक -8 है तो यहाँ लिखेंगे -8 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि परिमाण b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि 4 कवर करेंगे 16 हो जाएगा, फिर प्लस 6 कवर करेंगे यहाँ हो जाएगा 36, फिर प्लस देखिए यहाँ पे 8 कवर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 64। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे परिमाण में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा करनी में 116। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये वाला माना गया है और देखिए यहाँ पे ये वाला माना गया है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला माना गया है, यानी कि ये तीनों मान निकल गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि तीनों मान यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, इन सभी को मिटा करके। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है, फिर उसका सूत्र जो है इसके नीचे लिखेंगे, फिर उसके बाद आगे हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों जो यहाँ पे बताए थे उन सभी को मिटा दिए हैं। मिटाने के बाद क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का जो मान आया था यहाँ पे लिखे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो मान आया था यहाँ पे लिखे हैं। और देखिए परिमाण में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो मान आया था यहाँ पे लिखे हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो लिखा है रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है। चलिए उसका फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे यानी कि हम जानते हैं d बराबर यहाँ पे होता है परिमाण में यानी कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ये हो जाएगा कोष्टक में, और यहाँ होता है इनटू b1 वेक्टर गुणे यहाँ हो जाएगा b2 यानी कि वेक्टर, फिर यहाँ हो जाएगा बटे में यानी कि यहाँ होता है परिमाण में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, और देखिए ये परिमाण को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे d बराबर इस प्रकार से यहाँ पे परिमाण बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का जो मान है यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4i कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 6j कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 8k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा इनटू फिर कोष्टक हो जाएगा यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान ये वाला, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में यानी कि माइनस में 4i कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6j कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस में 8k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे।
अब देखिए यहाँ पे बटा लगाने के बाद इसका जो मान है, देखिए यहाँ पे परिमाण में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि यहाँ पे 116, फिर ये हो जाएगा परिमाण 1। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे d बराबर इस प्रकार से हो जाएगा परिमाण, और देखिए यहाँ पे i को i के साथ गुणा करेंगे, j को j के साथ और k को k के साथ। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 16 i कैप और i कैप का गुणा करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा i कैप का स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे, 6 में 6 छक 36 हो जाएगा, माइनस में तो यहाँ लिखेंगे 36 j कैप और j कैप का गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा j कैप का स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे यानी कि 8 के कैप माइनस 8 के कैप में गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8 × 64 माइनस में, और यहाँ हो जाएगा के कैप का स्क्वायर, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि 116, फिर यहाँ हो जाएगा ये परिमाण। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे d बराबर इस प्रकार से हो जाएगा परिमाण। अब देखिए यहाँ पे i कैप का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे यानी कि i कैप का स्क्वायर का मान 1 होता है, और देखिए यहाँ पे j कैप का स्क्वायर का मान 1 होता है, और देखिए यहाँ पे k कैप का स्क्वायर का मान 1 होता है। इसमें रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 16, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 36, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 64, फिर यहाँ बटा लगा देंगे, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे यही आएगा, 1 से गुणा करेंगे यही आएगा, 1 से गुणा करेंगे यही आएगा, और ये हो जाएगा करनी में यानी कि 116, फिर ये हो जाएगा यानी कि परिमाण। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा d बराबर परिमाण यानी कि आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 116, फिर यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि 116, फिर ये हो जाएगा परिमाण 1। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे परिमाण को हटाएंगे, ये जो चिन्ह माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा d बराबर यानी कि 116, फिर करनी हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 116। अब देखिए यहाँ पे इसको इधर हल कर दे रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे ये d बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये जो 116 है इसको हम लिख सकते हैं यानी कि करनी में 116 गुणे करनी में 116, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यानी कि करनी में 116। ठीक, देखिए यहाँ पे करनी में संख्या सेम होता है, गुणा करके करनी हट जाता है, तो इस प्रकार है, तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ आ जाएगा d बराबर, ये देखिए करनी में 16 से 16 कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा यानी कि करनी में 116, फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर। अब देखिए जो 116 है यहाँ पे इसका गुणनखंड कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 116, इसको काटेंगे तो 2 × 5 = 10, यहाँ हो जाएगा 2 × 16, फिर काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 जगह 2 × 9 = 18, और ये 29 से कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे करनी में 2 गुणे 2 गुणे यहाँ हो जाएगा 29। अब देखिए यहाँ लिखेंगे d बराबर, यहाँ पे करनी में 2 संख्या सेम है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ हो जाएगा करनी में 29। ठीक, अब देखिए यही आपका फाइनल आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन बताए हैं अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।